गाइज एक बार एक ऋषि के मन में सवाल उठा कि जो भी लोग गंगा में स्नान कर अपने पाप को धोते हैं वो पाप आखिर जाता कहाँ है? क्या गंगा माँ सारे पापों को अपने अंदर समा लेती है? अगर ऐसा है तो फिर तो गंगा माता ही सबसे बड़ी पापी हुई। इस सवाल का जवाब पाने के लिए ऋषि ने गहन तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक बिना अन्न जल के वे ध्यान मग्न रहे। उनकी कठोर तपस्या से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने पूछा, हे महर्षि, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? ऋषि ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यह जानना चाहता हूँ कि गंगा में धोया हुआ पाप आखिर जाता कहाँ है? देवता कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन चलो हम गंगा माता से ही पूछते हैं। देवता और ऋषि दोनों गंगा माता के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने सेम यही प्रश्न किया। तो गंगा माँ हंसने लगी और बोली, हे ऋषि, मैं तो स्वयं एक पवित्र नदी हूँ। लोग अपने पाप मुझ में धोते जरूर हैं, लेकिन मैं उन पापों को अपने पास नहीं रखती। मैं तो अपना जल समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। इसलिए अगर आपको पाप की खोज करनी है तो आप समुद्र देव से पूछो। ऋषि और देवता समुद्र जी के पास गए और उनसे कहा, हे समुद्र देव, गंगा अपने जल के साथ पाप भी आपको सौंप देती है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आप ही सबसे बड़े पापी हैं? समुद्र देव मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, मैं गंगा के जल को अपने अंदर अवश्य समाहित करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं रखता। मैं अपनी लहरों के माध्यम से जल को ऊपर भेज देता हूँ, जिससे यह बादलों तक पहुंच जाता है। यदि आपको पाप को देखना है तो आपको बादलों से पूछना होगा। अब ऋषि और देवता बादलों के पास पहुंचे और वही सेम प्रश्न वहां भी उन्होंने दोहराया। बादल हंसकर बोले, हे ऋषि, मैं समुद्र से जल लेता तो जरूर हूँ, लेकिन उसे पवित्र वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसा देता हूँ। मेरी बूंदें खेतों को हरा भरा करती है, जिससे अन्न उपजता है, जिसे मनुष्य और जीव जंतु ग्रहण करते हैं। अब ऋषि सोच में पड़ गए, तो फिर सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? बादल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सबसे बड़ा पापी स्वयं मनुष्य ही है। वही अन्न का अनादर करता है, क्रोध में भोजन को फेंक देता है, अन्न को बर्बाद करता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है। गंगा, समुद्र या मैं कोई भी पापी नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं पाप का भागी बनता है। ऋषि को अपने सवाल का उत्तर मिल गया, तो अब आपको भी इस सवाल का उत्तर मिल गया होगा। ऋषि बात पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना